हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदियां आ चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, शिप्रा नदी गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा शिप्रा नदी जो है वो है चंबल की। किसकी है? चंबल की है, और चंबल इसका राइट आंसर है, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी इसका राइट आंसर है, अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं नर्मदा नदी के बारे में। यहाँ पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं उससे इसका उद्गम स्थल है और अरब सागर में जाकर गिरती है। फ्रेंड्स, इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो तवा, शक्कर, बरना, अर्रा, देव, गोई, ये जो है सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से? और इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा और सोन, तो फ्रेंड्स कहाँ से निकलती हैं ये? अमरकंटक की पहाड़ी से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नर्मदा है, ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है और अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर? अरब सागर में जाकर गिरती है। महानदी के बारे में अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद से सिहावा के निकट से उद्गम स्थल है इसका, और कटक के निकट एक नरज नामक स्थान है, वहां से इसका बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी, या फिर गंगा या ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं ताप्ती। तो फ्रेंड्स, ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से जो मूल ताप्ती है उसके निकट से इसका उद्गम स्थल है और खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा। ठीक है। और अगर हम बात करें यहीं पर ब्रह्मपुत्र और ये कावेरी, गोदावरी, इसमें कावेरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कावेरी की, तो ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक राज्य में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से कुर्ग जिले में इसका उद्गम स्थल है, और तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में इसका वहां पर जाकर ये गिरती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील के निकट है एक चेमा युंगडुंग हिमनद। कौन सा? चेमा युंगडुंग हिमनद। वहां से इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में जाकर ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी या फिर गोदावरी? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नर्मदा। नर्मदा इसका राइट आंसर है, नर्मदा। फ्रेंड्स, नर्मदा। कावेरी के बारे में अभी मैंने बताया, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से कुर्ग जिले में से इसका उद्गम स्थल है, और तमिलनाडु के कारकोल जो ऊपर बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर ये गिरती है। ठीक है, उसमें जाकर ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कावेरी को। किसे कहा जाता है? कावेरी। कावेरी नदी, जैसा कि आप सभी को पता है, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग जिले में इसका उद्गम स्थल है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर जो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उद्गम मंडल या फिर खंडाला या फिर पंचमढ़ी? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स महाबलेश्वर।
तो कृष्णा नदी, महाबलेश्वर, मतलब जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से इसका उद्गम स्थल है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या फिर झेलम। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है फ्रेंड्स किसकी, कृष्णा की, पंचगंगा तथा दूधगंगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से इसका उद्गम स्थल है, विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है और इसकी अगर सहायक नदियां हैं तो मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी, एक झील। तो इंडो ब्रह्मा क्या है दोस्तों? इंडो ब्रह्मा क्या है ये पूछा गया है और ये है एक पौराणिक नदी। पौराणिक नदी है एक इंडो ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वरम पहाड़ी से। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। फ्रेंड्स दामोदर नदी जो है इसका कहाँ पर जाके गिरती है? तो फुल्का के पास एक हुगली नदी है, उसमें जाकर ये गिरती है। और दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं कोनार, जमुनिया, बराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? चंबल और सरस्वती, चंबल और साबरमती, नर्मदा और बनास, लूनी और बनास। इसका राइट आंसर होगा चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स चंबल और साबरमती इसका राइट आंसर है। चंबल जो नदी है उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापा पहाड़ी से है और इटावा के पास यमुना नदी में जाकर गिरती है। चंबल नदी की सहायक नदी है तिस्ता, काली सिंध, पार्वती, बनास, नेवार, शिप्रा और दूधी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मसासोंग, हिमानी। और इसका राइट आंसर होगा मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी का कहाँ है? मानसरोवर झील। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील यानी कि कैलाश पर्वत से इसका उद्गम स्थल है और पाकिस्तान कराची के निकट अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी। फ्रेंड्स महाराष्ट्र के नासिक के जो पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स सहायक नदियों की बात करें तो पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मानेर, सबरी, इंद्रावती, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? यमुना, दामोदर, चंबल या फिर सोन। और इसका राइट आंसर होगा यमुना। यमुना इसका राइट आंसर है। यमुना, यमुना नदी। यमुना नदी फ्रेंड्स इसके उद्गम स्थल की बात करें तो बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम स्थल है। इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर ये गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो केन, बेतवा, टोंस, चंबल, असम, गिरी। दोबारा से सुन लीजिए, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। और इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा इसका राइट आंसर है, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। और फ्रेंड्स अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चेनाब, रावी या फिर सतलज। तो किसका उद्गम स्थल नहीं है भारत में, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा
सतलज का। किसका नहीं है? सतलज का। सतलज इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, सतलज का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट जो झील है राकसताल झील, कौन सी? राकसताल झील से इसका उद्गम स्थल है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे से जो व्यास नदी है और तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में जाकर गिरती है। शिप्ती, बास्पा, व्यास जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम आपका, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? कौन सी है? अमरकंटक, बद्रीनाथ, महाबलेश्वर, नासिक। और इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? केन, बेतवा, सोन या फिर चंबल। और इसका राइट आंसर होगा सोन। सोन इसका राइट आंसर है, सोन नदी। फ्रेंड्स, सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और पटना से पूर्व गंगा नदी में जाकर गिरती है। महानदी, घग्गर, गोपत, रिहंद, काकर ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।